स्वागत है आपका आज की चाय पे। साहिबा का व्लॉग देखा? मैं तो हैरान हूँ। लाइफ में सब कुछ है, घूमना फिरना, बढ़िया जगह खाना, उसके बाद भी घबराहट नहीं जाती। अच्छा, पूरा दिन इसका एक ही पैटर्न होता है। नाम लगाती है सास ससुर का, खुद इसने घूमना और शॉपिंग करना होता है, बाहर खाना होता है, और उसके बाद वही घबराहट का सिलसिला शुरू हो जाएगा इसका। मैंने बाहर खा लिया, मैंने जंक खा लिया, अब क्या होगा फ्रेंड्स, अब मैं कैसे जिम जाऊँ। उस दिन ये रो रही थी, मैं जिम नहीं जा पाती हूँ ना फ्रेंड्स, वो क्या होता है ना, मैं थक जाती हूँ। अरे तुम थक जाती हो क्या? घूमने से थक जाती हो? शॉपिंग से थक जाती हो? डेली के स्टारबक्स पे मौका, हाँ मुझे पता है एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन, बट इसका हस्बैंड कह रहा था ना, अब क्या मौका मिल गया, आपकी बात पे डांट होगी। तो डेली के स्टारबक्स पे जो तुम्हें मौका मिलता है कॉफ़ी पीने का, मोका पीने का, इतना कुछ तो लाइफ में सब कुछ सेट है, उसके बावजूद भी रात को आके तुमने उसकी जान को कुछ ना कुछ करना ही होता है। उस दिन तुम जिम को लेके रो रही थी, अब अमरूद को। और आज तो आपने साहिबा के व्लॉग में मैडम की मदर को देख ही लिया होगा। मुझे तो लगा था, तभी मैंने लास्ट टाइम ही बोला था कि मैडम की मदर घर पे नहीं होंगी, हो सकता है किसी वजह से पुणे चली गई हो किसी से मिलने के लिए, अपने रिश्तेदार से। पर अब तो ये दिख गया कि मैडम की मदर हैं, नीचे रह रही हैं। सोचिए, इस घर में मैडम की मदर की क्या इज्जत है कि वो नीचे थी ग्राउंड फ्लोर पे, और इतनी बड़ी दावत हुई और उसके बावजूद भी उनको नहीं बुलाया गया। मतलब आप सोचिए ना कि यहाँ पे साहिबा के इन लॉज के लिए दावत थी, तो एक मेंबर एक्स्ट्रा हो जाता। अगर मैडम की मदर आके खाना खा लेती तो क्या हो जाता? कहीं और तो वो थी नहीं ना, सेम बिल्डिंग में होने के बावजूद भी वो दावत पे हर कोई होता है, पर मैडम की मदर नहीं होती है। और लास्ट टाइम भी आप लोगों को याद होगा कि मैडम की मदर कितनी अपसेट दिख रही थी जिस दिन मैडम का बर्थडे था, उस दिन भी उन्होंने नहीं खाया था। मतलब मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है कि आप अपने हस्बैंड के माँ बाप की इज्जत करते करते कैसे अपने माँ बाप की इज्जत करना भूल जाते हो। यहाँ पे ये क्यों होता है? आइदर किसी फैमिली में ये होता है कि जो बहू आती है वो लड़के के माँ बाप की इज्जत नहीं करती, या फिर ये होता है कि लड़के के माँ बाप की इज्जत करने के चक्कर में अपने परिवार वालों को, अपने माँ बाप को लोग भूल जाते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें क्यों होती हैं? और अब जब मैडम की मदर सेम बिल्डिंग में रहती हैं, तब तो ये दुख ही नहीं बना ना। अगर माँ बाप दूर रहते तो अलग बात है। क्या तो माँ आके नीचे रह रही हैं और उसके बाद भी उनको ऊपर दावत पे नहीं बुलाया जाता। कितनी ज़्यादा बुरी और गलत बात लगी मुझे ये कि उनकी इम्पोर्टेंस ही मैडम ने अपने बराबर कर ली है। हम सबको पता है कि मैडम की इम्पोर्टेंस इस घर में कितनी है, वो उनकी प्रेगनेंसी जर्नी देख के हमें समझ में आ गया। और अब इन्होंने अपनी मदर की और अपने डैड की जो इम्पोर्टेंस है वो भी उतनी ही कर ली है। आप देख लीजिए, अंकल जी भी यहीं रहते हैं पास में, उनको भी नहीं बुलाया जाता दावत पे, और इनकी मदर सेम बिल्डिंग में थी, येट अगेन नहीं बुलाया गया। मैं तो कहती हूँ चलो, अगर मैडम के घर पे आंटी नहीं गई तो नीचे से जब ये जो साहिबा की मदर है और डॉटर खाला है, ये लोग आ रहे थे तो उनको आंटी को लेके आना चाहिए था, है ना। हमेशा मैडम ने प्रायोरिटी दी इस फैमिली को, तो क्या ये फैमिली मैडम की फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं कर सकती? अच्छा, एक और चीज़, ये तो एक चीज़ हो गई है, अब दूसरी बात करते हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा गलत लगी। साहिबा, तुम ना कभी मत सुधरना। आप आते हो, कपड़े नहीं बदलते पूरे दिन। शी वॉज आउट राइट, पूरे दिन ये बाहर घूम रही थी। उसके बाद ये चली गई है ऊपर एक प्री टर्म बेबी से मिलने के लिए। ये सही था? करना चाहिए था इसको? ये उस टाइम पे अपने घर भी नहीं गई, इसे कपड़े भी नहीं बदले, हाथ मुंह भी नहीं धोए, और ये सीधा बच्चे से मिलने चली गई। मतलब इस परिवार में मुझे समझ नहीं आता ये बेसिक सी चीज कि डेली नहाना चाहिए और दूसरा बाहर से आके कपड़े बदलने चाहिए। अभी भी मैं इसका व्लॉग, इसका पॉज हो रखा है, ये दिखा रही है कि क्या क्या कपड़े लेके आई है, और उन्हीं कपड़ों में, जिन कपड़ों में बाहर गई थी पूरे दिन, उन्हीं कपड़ों में बैठ के ये पूरा का पूरा हॉल दिखा रही है। हॉल इन द सेंस जो इसने शॉपिंग करी है। मुझे नहीं समझ में आता कि 2 मिनट लगते कपड़े बदलने में। ठीक है, अब बाहर से आके नहाते नहीं हो, बट कपड़े तो इंसान अपनी ही सफाई के लिए बदलता है ना, कि वो बाहर से आया है, एक बाहर के जर्म्स वाले एनवायरनमेंट से आप आते हो, पोल्यूशन भी होता है, बहुत चीज़ें होती हैं। और सबसे बुरी बात तो ये थी कि चलो अपनी सफाई नहीं रखते, एक चीज़ है, आप एक बच्चे को जो आपके घर में छोटा सा वक्त से पहले उसका जन्म हो गया, सबको पता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें इन्फेक्शंस का कितना खतरा होता है, तब जब वो हाल ही में बीमार होके चुका है, क्योंकि हमारे माइंडलेस मैडम और जनाब जो हैं वो उसको भीड़ भड़क्के में 1 से 2 बार ले जा चुके हैं। और इसके बाद ये बाहर से आती है, उन्हीं कपड़ों में बच्चे से मिलने जाती है, बिना ये सोचे कि बच्चे को इन्फेक्शन का डर होता है। कभी कभी साहिबा दिमाग से काम ले लो
और इतना क्या तुमको हड़बड़ी है, यहाँ पे भी जाना है, वहाँ पे भी जाना है, ये भी करना है, वो भी खरीदना है, एक ही दिन में सब कुछ हो जाता है। वैसे तो लगातार ये लोग रोज शॉपिंग करते हैं। आप मुझे एक चीज़ बताइए, किसी ने बिल्कुल सही बात मेरे कमेंट सेक्शन में पॉइंट आउट करी थी, हमेशा कैसे बच्चों का कोई प्रोजेक्ट होता है और वो एक दिन पहले बच्चे उसका सामान लेके आ रहे होते हैं। कोई एनुअल फंक्शन कुछ भी होता है, एक रात पहले इन लोगों को याद आता है। किसी को भी टाइम मैनेजमेंट नहीं आती है। आजकल के बच्चे इतने समझदार होते हैं। हमारे टाइम पे आई रिमेंबर इन माई स्कूल आई यूज्ड टू क्रिएट दिस टाइम टेबल, और हर दूसरे तीसरे दिन का पता होता था कि ये चीज़ है, तो 5 दिन पहले ही अगर कोई एनुअल फंक्शन है तो उसकी तो तैयारी कब से शुरू होती थी। और यहाँ पे इसको एक कॉम्पिटिशन में जाना था। आई एम श्योर बहुत टाइम से रिहर्सल हो रही होगी, तो क्या खिजा कभी भी साहिबा को नहीं बताती वक्त से, या ये बच्चे इन्फॉर्म नहीं करते कि हमें ये कॉस्ट्यूम चाहिए, ये ज्वेलरी चाहिए। अजीब बात है ना, हर बार एक रात पहले ये लोग जाते हैं और रात की इतनी देर, पता नहीं, हमारे घर में तो ऐसा अलाउ नहीं करते थे, बिकॉज इतनी रात को घर से बाहर निकलना अनसेफ माना जाता है, चाहे आप पे ड्राइवर हो, चाहे आप पे कुछ भी हो। और साहिबा ने तो कल्चर बना लिया है कि आने के बाद चाहे वो पूरे दिन कितना घूम के आ गई हो, अमरूद के बहाने ही सही 12 बजे गाड़ी को लेके बाहर निकलना जरूर है। और सच में आप लोग इसकी एनर्जी देखोगे, रात को 12 बजे फ्रेंड्स और सुबह फ्रेंड्स मेरा दिल घबरा रहा है। फ्रेंड्स, दिल तो घबराएगा ना साहिबा। अगर कोई भी 3 वक्त बाहर खाना खाएगा तो कोलेस्ट्रॉल से सुबह तक उसका दिल तो घबराएगा। अब इसके लिए थोड़ी वॉक की जरूरत होती है। और मुझे तो समझ नहीं आता, वैसे मुझे ना वॉक नहीं करी जाती फ्रेंड्स, मेरा दिल घबरा रहा था फ्रेंड्स। अच्छा आप लोग सुनो, अगर इसकी आवाज़ में मैं आप लोगों को सुनाऊँ ना, तो जितना एक दिन में ये घूम लेती है ना, उतना दूसरा इंसान घूमे चकरा के गिर जाएगा। आप खुद सुन के देख लो, आपको सुनने में पता लग जाएगा कि इसकी लाइफ कितनी उथल पुथल वाली है। फ्रेंड्स, मैं सुबह उठ रही हूँ, मैंने हॉल बना लिया, उसके बाद मैं जा रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, उसके बाद मुझे जाना है, मुझे यहाँ पे अपनी लिस्ट ट्रीटमेंट करानी है, उसके बाद मुझे यहाँ पे जाना है, वहाँ पे मैं मौका पीऊँगी, मौका पीने के बाद मुझे मौजी तो पीनी है, मुझे तो पीने के बाद मुझे यहाँ पे जाना है, वहाँ पे अम्मी आ गई है, वहाँ से हमें ईश्वर कलेक्शन से उसके बाद हमें जाना है, वहाँ से मॉल से हमें और शॉपिंग करनी है, उसके बाद और शॉपिंग करने के बाद हमें और शॉपिंग करनी है, उसके बाद मैंने इनको ये दिला दिया, वो दिला दिया, वो कर लिया, ये कर लिया फ्रेंड्स। हाँ अभी तो खाना खाना है, अभी तो खाना खाया नहीं, 3 बार खाना खा के चौथी बार भी खाना खाना है फ्रेंड्स। उसके बाद मैं घर आ गई हूँ। हाँ अरे बीबी क्या हुआ, क्या हुआ, ऐसे क्यों कर रही हो, मुंह क्यों अपना वो कर रही हो, क्या हुआ क्या हुआ। जाहिद फ्रेंड, फ्रिज में अमरूद नहीं है। अरे मेरी प्यारू, 2 मिनट, चाबी कहाँ रखी है, लाओ, चलो अभी तुम्हें अमरूद दिलाता हूँ। ऐसी भी क्या बात है मेरी पारू। हाँ, अब मेरा दिल नहीं घबरा रहा फ्रेंड्स, मैं इतना पूरे दिन घूम के आई, पर अब मेरा दिल नहीं घबरा रहा। घूमने के लिए तो मैं कभी तैयार हो सकती हूँ फ्रेंड्स। रात के 12 बज गए, अब अमरूद खा के आ रहे फ्रेंड्स, पर अभी भी मैं नहीं थकी फ्रेंड्स। गैस वॉट, एडिटिंग भी तो करनी है फ्रेंड्स, बट एडिटिंग से पहले हॉल वीडियो। ये है मेरे कपड़े, ये मिलाई, वो मिलाई, उसको ये दिलाए, उसको ये दिलाए, इसको ये दिलाए फ्रेंड्स। ओके अब मैं थक गई फ्रेंड्स, ओके बाय। धप्पा मारती है ना ये स्क्रीन पे। सोचिए सुनने में कितना खतरनाक लग रहा है, जब ये एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करती है लाइफ में, बड़े से बड़ा थक जाए। और उसके बाद जिम की जरूरत कहाँ है, खाओ पियो ऐश करो, और क्या। जिम किसको जाना है, जिम तो ये भूल गई। जिम तो उस दिन एक्चुअली एक बहाना था, इसे अपने सास ससुर के आने पे बेहद रोना आ रहा था, तभी तो 2-3 बार अपने स्टेटस भी अपलोड कर चुकी है कि मैं एक भंवर में फंसी हूँ, लाइफ कैसी है, ये है वो है। अब हो गई लाइफ खुश, चले गए वो लोग, हो गया। फाइनल लेग भी खत्म हो चुका है इस सीरीज का, जहाँ पे सास ससुर को खुश करना था फॉर 10 डेज, सो दैट आगे की लाइफ फ्लॉलेसली गुजरे। उन्हें तो आप वापस भेज दोगे, अब वो जब आएंगे तब आएंगे, यहाँ पे रहो, आपके मंसूबे पूरे हो गए। पति को ATM देते रहना, वरना आपकी इज्जत आपकी पति की नज़रों में काफ़ी कम हो जाएगी, जैसे मैडम की इज्जत कम हो जाती है जनाब की नज़रों में। मैडम जब तक खर्चा ना करे, जनाब के लिए 3 गॉगल्स ना लाए, तब तक जनाब के मुंह पे हंसी नहीं आती। वैसे ही आपके जाहिद भी है। और लास्टली जिन लोगों को लग रहा था ना कि साहिबा के मुंह पे झूठे का ग्लो है, तो मैं आप सबको बता दूं आप बेहद ही गलत हो। वो फ्रेंड्स क्या है ना, साहिबा के सास ससुर जा रहे हैं, जब आए थे तो घबराहट हो रही, अच्छा नहीं लग रहा, तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसलिए अगले दिन हेयरिंग टेस्ट रखवाया। आज तो मैं अपने ससुर जी के हेयरिंग टेस्ट पे भी नहीं जा पाऊंगी फ्रेंड्स। और अब वो लोग जा रहे हैं तो मुंह पे इतनी खुशी है कि रात के 12 बजे भी थकावट नहीं हो रही है। भैया इन लॉज के जाने की अलग ही खुशी है, पर मुझे समझ नहीं आता, इतने अच्छे लोग हैं, हार्डली कुछ बोलते हैं, नॉन इंटरफेयरिंग, और उसके बावजूद भी
इसको उनके जाने पे ज़्यादा खुशी होती है। और पता है, जब अपनी मदर जाती है तो रोना आता है, सास ससुर जाते हैं तो रोना नहीं आता है, क्योंकि क्या है ना, 2 गले हैं ना फ्रेंड्स। अम्मी से इंस्पायर्ड हूँ, अपने खून के रिश्तों पे जाने पे थोड़ा सा रोना आता है फ्रेंड्स, पर अपने पति के खून के रिश्तों के जाने पे बहुत खुशी होती है फ्रेंड्स। ओके, टाटू। अरे आप लोग समझे नहीं, वो लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए बोल रही है, अपने चैनल को नहीं, मेरे चैनल को आज की चाय को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दैल बी ऑल, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।